औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूअर को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर, आज की जो मेरी वीडियो है ये गंदम की लेट काश्त के ऊपर है कि जो गंदम की लेट काश्त हुई है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं, और आज हम इसके ऊपर डिटेल से जो है बात करेंगे। तो इससे पहले जिन व्यूअर ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए तो इसका इंटीमेशन आपके पास आ जाए। तो अभी हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने शुरू में बात की कि आज हम गंदम की लेट काश्त के ऊपर बात करेंगे कि उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो जब जो भी गंदम की लेट काश्त होती है उसके अंदर कुछ किसान दोस्त जो है, कोई किसान भाई जो है वो ज़्यादा बीज डाल रहे होते हैं ताकि उसके जो अंदर पौधों की तादाद है वो ज़्यादा की जा सके और उससे भरपूर पैदावार जो है वो ली जा सके। वो ठीक कर रहे होते हैं, वो बीज अपने एंड पे वो उनको ज़्यादा डालना भी चाहिए क्योंकि लेट काश्त है जो ज़्यादा शगुफ़ों की पैदावार के अंदर वो ज़्यादा अमल दखल होता है। इसलिए गंदम के जितने ज़्यादा शगुफ़े होंगे और पैदावार शगुफ़े होंगे तो वो हमारी पैदावार भी ज़्यादा आएगी। तो हमें अब हमने देखना है कि हम गंदम की जो लेट काश्त है उसके अंदर जो शगुफ़ों की तादाद है, जो पैदावार शगुफ़े हम उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपकी पैदावार जो है वो भरपूर आएगी। अभी हम देखते हैं कि हम कैसे जो है अपने शगुफ़ों की जो है बढ़ोतरी या तादाद जो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी लेट फसल और जो एक नॉर्मल फसल काश्त हुई होती है उसको हम उनको कैसे हम कंपैरिजन करके जो है उसकी पैदावार लेट काश्त की ले सकते हैं। एक नॉर्मल फसल जो होती है वो 150 से 160 दिन के अंदर तैयार हो रही होती है, जबकि हमारी जो रेगुलर जो हमने लेट काश्त फसल की है वो तकरीबन कोई 120 दिन के अंदर वो यानी कि तैयार हो रही होती है। जो कि दूसरी फसल होती है यानी कि नॉर्मल फसल जो लगी होती है, गेती काज जिसे हम कहते हैं, वो 50 से 55 दिन के अंदर अपने शगुफ़ों का जो अमल है वो मुकम्मल कर रही होती है। जाके हमारी जो फसल है जो हमने लेट काश्त की दिसंबर काश्त है वो 35 से 40 दिन के अंदर अपने शगुफ़ों का अमल जो है वो मुकम्मल कर रही होती है। नॉर्मल फसल जो है वो 80 से 90 दिन के ऊपर जो है वो गोब की हालत में आती है, जबकि हमारी जो लेट काश्ता फसल है वो तकरीबन कोई 50 से 55-60 दिन के ऊपर जो है वो गोब की हालत में आ जाती है। एक नॉर्मल फसल जो है वो तकरीबन कोई 18 से 20 दिन के अंदर अपने दाने की भराई का अमल मुकम्मल कर देती है, जबकि हमारी फसल जो लेट काश्ता फसल है वो तकरीबन को 10 से 12 दिन के अंदर जो है वो अपना भराई का अमल मुकम्मल कर रही होती है। हमारी लेट फसल हो या कि गेती काश्त, तो हमने जब भी उसको लेने के लगाया है तो वो उसने हर फसल ने लेट काश्त हो या कि गेती हो या कि दरमियानी काश्त हो उसने अप्रैल में तैयार होना ही होता है, क्योंकि उस वक्त गर्मी का आगे स्टार्ट हो रही होती है और वो अपने तमाम अमल है वो गंदम का जो पौधा है वो जल्दी जल्दी मुकम्मल कर रहा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि जितनी भी, चूँकि उसके पास टाइम कम होता है सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए, हमें उसको भरपूर खाद देनी चाहिए। तो भरपूर खादों का इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आप एट द टाइम ऑफ सोइंग आप सारी खादें जो है उसके अंदर डाल दें। अगर आप उस वक्त सारी खादें नहीं डाल सके तो आपको चाहिए कि पहले पानी के साथ जो है वो भरपूर खाद डाल देनी चाहिए। अगर आप पहले पानी के साथ भी भरपूर खाद नहीं डाल सके तो आपको चाहिए कि आप दूसरे पानी के साथ सारी खादें एट द टाइम ऑफ सोइंग या एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इरिगेशन या एट द टाइम ऑफ सेकंड इरिगेशन, तो आप पहले या दूसरे इरिगेशन के ऊपर आप मुकम्मल खादें कर लें। अब हमने खादें कैसे कैसे डालनी, कौन कौन से डालनी है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। व्यूअर, जब आपने लेट काश्त के ऊपर आप बीज का छट्टा दे रहे हो तो आप 1.5 बोरी DAP, 1 बोरी SOP यानी कि पोटाश, आधी बोरी यूरिया और 3 किलो बोरान, ये सारी खादें आप मिक्स करके एट द टाइम ऑफ सोइंग जो है आप ज़मीन के अंदर जो है छट्टे के साथ ही, जो आपने बीज का छट्टा दे रहे हो उसके साथ ही आप लोग उसका छट्टा दे रहे हो। अगर आपकी बजाय चूँकि लेट काश्त हुई है तो आपको चाहिए कि उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ना आप तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को भरपूर उससे पैदावार ले सकते हैं। तो आपको तेज़ाबी खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए लेट काश्ता फसल के ऊपर। उसमें आप DAP ज़्यादा इस्तेमाल करें, DAP के साथ साथ आप FM स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके अंदर फास्फोरस ज़्यादा होती है। जितनी आप फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपकी भरपूर फसल जो है वो भरपूर पैदावार देगी। इसके साथ ही आप कैटालिस्ट जो FMC की है कैटालिस्ट है, आप उसको गोब की हेल्थ पर 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से उसका आप स्प्रे करें, वो भी बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा आपको चाहिए कि अगर आपने DAP आप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आपको चाहिए कि नाइट्रोफास की 3 बोरियाँ एट द टाइम ऑफ यानी कि सोइंग, या जब आप फसल का बीज जो है गंदम का बीज आप उसका छट्टा दे रहे हो आपको 3 बोरी नाइट्रोफास उस पर डाल दें, या पहले पानी के साथ डाल दें, दूसरे पानी के साथ डाल दें। कम से कम आपको कोशिश करनी जब भी आप डालें भरपूर खाद, कट्टी खाद एक ही दफ़ा डाल दें ताकि आपकी फसल जो है वो उसके पास जो कि टाइम कम होता है वो अपने प्रोसेस मुकम्मल कर रही होती है जल्दी जल्दी। तो आपकी फसल को जब ये सारी खादें एक ही दफ़ा मिल जाएगी तो सारी जो अपने अमल है वो जल्दी जल्दी मुकम्मल करके जो है अप्रैल में चुक जा रेडी होना है, आपकी फसल तैयार होनी है तो आपको वो भरपूर पैदावार देगी। उम्मीद है व्यूअर्स आज की मेरी जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।